हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मेंसर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसको समझेंगे। ये हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2024 की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन कहा गया, यानी कि योग हमें 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो 636 है वो हमें SN दिया हुआ है और इतना हमें प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितने नंबरों की संख्या होनी चाहिए, यानी कि हमें इसमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, SN जो दे रखा है वो 636 और जो AP है 9, 17, 25 डैश 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 के कितने पद हमें लेने चाहिए, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि सीधा सीधी इसमें हमें n का मान जो है ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो हम इसका जो है एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसको हम करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो है हमारे पास 5.3। तो चलिए देखिए, इसमें हमें 636 ये हमें क्या दे रखा है, SN, ठीक है। इसका योग दिया हुआ है टोटल कितना, 636, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें हमें ये चीज़ दिया हुआ है और इसके बाद हम यदि ये जो हमारा SN है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N/2, ठीक है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस, ठीक है, 2A प्लस N-1 इंटू में D, ये इसका फॉर्मूला होता है। बराबर में हो जाएगा ये 636। यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है। उसके लिए पहले हमें A और D चाहिए। A और D हमें कैसे पता चलेगा, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो AP दिया हुआ है, क्या दे रखा है, AP 9, 17, 25, ठीक है, डैश डैश डैश। तो इसमें जो प्रथम पद है हमारा पहले क्या है, 9, यानी कि A हमारा क्या हो जाएगा, 9। फिर उसके बाद ये हमारा प्रथम पद हो गया। उसके बाद सार्वभौमंतर यानी कि D, यानी कि डिस्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक तरह से A2 माइनस A1 होता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर। तो A2 हमारा कितना है, 9 के बाद पहले 17 है, फिर माइनस कर देंगे प्रथम यानी कि 9। 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 17 में से 9 गया तो 8, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर बचा। अब उसके बाद देखिए N/2, ये हमारा N/2 जो है अभी ऐसे ही रहेगा। फिर ब्रैकेट में 2 इंटू A हमारा कितना है, A हमारा 9 है, फिर प्लस N-1 इंटू में D हमने कितना निकाला है, प्लस का 8, तो 8 लगा देंगे गुने में, ब्रैकेट 1 बराबर में 636, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 2 है, ये 2 के पहाड़े में आता है, ये गुने में है, ये भी गुना में है, ये जो 8 है ये भी हमारे 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए हम कॉमन ले लेंगे और ये जो हमारा डिवाइड में ये कट जाएगा फिर, यानी कि N/2 इंटू में 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 प्लस, यहाँ पर पहले N-1 ऐसे रहेगा, फिर ये जो हमारा 8 था ये 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 2 के पहाड़ में जो हमारा 8 है वो कितने बार में आता है, 4 बार में, यदि यानी कि 2 को 4 से गुना करेंगे फिर हमारा 8 आ जाएगा, ब्रैकेट 1 बराबर में हो जाएगा 636, ठीक है। ये और ये हमारा कट गया, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में है इसीलिए, और ये हमारा गुना में था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आया इसको हम इस तरह से लिखेंगे, पहले n ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में ये 9 प्लस, ठीक है। उसके बाद 4 को n से करेंगे तो 4n माइनस प्लस माइनस, और 4 माइनस प्लस माइनस, 4 को 1 से करेंगे यानी कि 4 बराबर में हो जाएगा 636। अब यहाँ पर देखिए इसको यानी कि 9 को n से करेंगे तो 9n, और फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस का निशान, ठीक है, प्लस का निशान लगा दिए। फिर उसके बाद 4 को n से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 4n, और n को n से करेंगे तो n², ठीक है, प्लस माइनस, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 4 को, ये जो हमारे पास 4 है, 4 को n से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4n = 636, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या है, 9n, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9n और ये 4n क्या है हमारा, इसमें जो चर है ये दोनों बराबर है, यानी कि प्लस और माइनस ये घटेंगे, तो 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 5। उससे पहले हम ये लिख देंगे 4n² प्लस का 5n, ठीक है। अब ये बराबर में इस साइड में हमारा प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा 636,
36, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिख देंगे बराबर में लिख देंगे क्या बचा हमारा 0, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। उसके बाद देखिए हमारा इस तरह से आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें n निकालना है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्क्वायर लगा है। इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा या फिर श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए श्रीधराचार्य के सूत्र से इसका हम मूल ज्ञात करेंगे, जिसमें हमारा n का मान निकल जाएगा और जो हमारा प्लस में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो हमारा माइनस में होगा वो हम नहीं लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है, मूल लिख देंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, ये होता है माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि विविधकर, यानी कि इसको हम d से भी दिखा सकते हैं और बट्टे में होता है 2a। ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, 4ac। अब उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा 4ac होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये b a मतलब यानी कि a b और c, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि हमने देखा होगा कि जो ax स्क्वायर, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ये द्विघात समीकरण, ठीक है, इसके जो व्यापक रूप है इस फॉर्म में हम इसका जो है a b निकालेंगे। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में क्या है 4, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर x के साथ में क्या है b, यानी कि b हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पर c हमारा अचर पद यानी कि माइनस का हो जाएगा 636, ठीक है, ये हो गया। तो पहले हम देखेंगे b हमारे पास कितना है 5, यानी कि माइनस ऐसे रहेगा, फिर 5, ये प्लस माइनस में है, यानी कि एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है। तो पहले हम एक बार इसको प्लस में करते हैं। यदि हमारा ये प्लस में आ गया यानी कि धनात्मक में इसका आंसर आ गया n, तो इसका मतलब है कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये पद हो जाएंगे इसके कितने पद पर है। तो इसमें पहले प्लस लेंगे, फिर उसके बाद माइनस वाला बाद में सोल्व करेंगे। यदि ये हमारा प्लस में आ गया तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में अंडर रूट में b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है यहाँ पर 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है 4 इंटू a हमारे पास कितना हो जाएगा, a जो है हमारे पास 4, फिर उसके बाद इंटू फिर माइनस का 636, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हमने लिख दिया। फिर उसके बाद बराबर माइनस का 5 प्लस, फिर उसके बाद 25, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस और माइनस यहाँ पर भी है तो प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 को हम 636 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,201, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए माइनस का 5 हमारा ऐसे रहेगा और उसके बाद यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ को देखिए, इसमें हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा आएगा यहाँ पर आएगा हमारा, इसको हम इस तरह से लिख देंगे 10,176 आएगा, यानी कि 176, ठीक है, ये आएगा हमारा। और बट्टे में हमारा 2a है तो 2 ऐसे रहेगा, a हमारा कितना है 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी 2, 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या है 10,000, यहाँ पर है 10,176, यानी कि 176 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तब आएगा हमारा कितना, ये हमारा अंडर रूट में है, ठीक है, तब आ जाएगा हमारा 10,201, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसका स्क्वायर जैसा कि आपको पता होगा माइनस का 5, इसका स्क्वायर होता है 101, ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए बट्टे में हमारा क्या है, ये 8 ऐसे रहेगा, फिर इसके बट्टे में भी लिख देंगे 8। अब इनको घटा देंगे। यदि हम प्लस माइनस करेंगे तो 101 में से यदि हम 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 96, यानी कि प्लस का 96, क्योंकि बड़ी संख्या इसलिए बड़ी संख्या जो है हमारा प्लस में है। उसके बाद 8 से इसको डिवाइड दे देंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी कि n का मान कितना आ गया 12। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 12वें नंबर पे होगा 636, ठीक है, तो 636। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यदि यह हमारा माइनस में होता तो हम फिर उसके बाद ये प्लस की जगह फिर माइनस लेके भी सॉल्व करते, लेकिन हमारा यहाँ पर प्लस में पहले ही हो गया, इसलिए n बराबर हमारा कितना आ गया 12। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।